क्लास में हम पढ़ाएंगे यूनिट 5 पाठचर्या अध्ययन। इसके पहले हमने 4th यूनिट आपका कवर करा दिया है, ठीक है। तो 4th यूनिट आपका था अध्यापक शिक्षा, ठीक है। तो अध्यापक शिक्षा हमने आपको पढ़ा दिया, जो अध्यापक के इर्द गिर्द पूरा जो है आपका यूनिट था, ठीक है। इसमें भी आपका जो है पाठचर्या का अध्ययन आपको पढ़ना है, जो पाठचर्या के इर्द गिर्द ही पूरा जो है आपका यूनिट होगा, ठीक है। आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले जानना जरूरी होगा आपके लिए कि पाठचर्या होता क्या है, करिकुलम होता क्या है। तो इंग्लिश में करिकुलम बोलते हैं, ठीक है। तो हर यूनिट की तरह इसमें भी जो है आपके 4th अध्याय दिए गए हैं, यानी कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, ठीक है। तो ये सब आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ा देते हैं कि पाठचर्या क्या होता है। जब आपको पाठचर्या पता होगा तभी आप पूरा जो है यूनिट समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे पाठचर्या का अर्थ एवं जो है परिभाषा या कह सकते हो करिकुलम का अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुई है। ये पेपर में आपको पूछा गया था, क्यूरेरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो इतना ही हम आपको बताएंगे, ज़्यादा नहीं विशेष बताएंगे, ठीक है। पाठचर्या वह दौड़ का मैदान है जिस पर विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, ठीक है। यानी कि आपको जो ये पाठचर्या नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे जो है पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। पाठचर्या जो है स्कूलों में दी जाती है और विश्वविद्यालयों में, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ पाते हैं। अभी यहाँ पे बताएंगे, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप सभी स्टूडेंट जो है देखिएगा पाठचर्या क्या होता है। पाठचर्या को हम करिकुलम बोलते हैं, ठीक है। तो पाठचर्या का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रदान की जाने वाली पाठ्यक्रमों और उनकी सामग्री का एक व्यवस्थित ढांचा, जो छात्रों के विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसको 2 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। परिभाषा के तौर पे यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है पाठचर्या करिकुलम औपचारिक शिक्षा में, ठीक है, यानी कि औपचारिक शिक्षा में पाठचर्या या पाठ्यक्रम विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और उनकी सामग्री को कहते हैं। जो आपको विद्यालय में जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो सारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठचर्या के अंतर्गत आता है। अर्थ समझ सकते हैं सरल शब्दों में पाठचर्या उन सभी क्रियाओं अनुभवों का एक व्यवस्थित ढांचा है जो एक विद्यार्थी के विकास के लिए होता है। तो पाठचर्या के द्वारा जो है हम शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं और जो है विद्यार्थी के विकास के लिए जो है आवश्यक होता है। इसके बाद उद्देश्य देख सकते हैं। तो पाठचर्या का उद्देश्य छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देना होता है। तो ये उद्देश्य हो जाएगा। उदाहरण देख सकते हैं। पाठचर्या में विषय, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन के तरीके और अन्य गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो छात्रों के सीखने को प्रभावित करती हैं। इसके बाद ये पाठ्यक्रम हो जाएगा जिसे हम सिलेबस बोलते हैं। जैसे कि हम कॉलेज हो गया, ठीक है, विद्यालय हो गया, तो ये अलग अलग कोर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग कोर्स होते हैं। कोई विद्यार्थी जो है बीएड करता है, कोई बीएड करता है, कोई एमएड करता है, ये सब कोर्स होते हैं। बाकी पूरे जो विद्यालय होता है वो आपका पाठचर्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। संक्षिप्त अर्थ में पाठचर्या के लिए एक अन्य शब्द सिलेबस होता है। यह पाठ्यक्रम शब्द भी प्रयोग किया जाता है, कि पाठ्यक्रम या सिलेबस आप कर सकते हो, ठीक है, जिसका अर्थ कोर्स ऑफ स्टडी होता है। पाठचर्या का महत्व, तो इसके बाद आपको देख लेना है कि पाठचर्या का महत्व क्या होता है। तो इसमें होता है पाठचर्या का महत्व, पाठचर्या शिक्षा का आधार होता है। देखिए पाठचर्या जो शिक्षा का आधार होता है यह छात्रों तथा अध्यापक को जोड़ती है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा जैसे कि ये पाठचर्या है, ठीक है, ये पाठचर्या है और ये जो है टीचर, ठीक है, टीचर हो जाएगा टीचर को, और जो है छात्र, ये हो जाएगा छात्र। तो ये जो है जोड़ती है, यानी कि पाठचर्या आधार होता है जो टीचर और जो है छात्र को जोड़ती है, ठीक है। ये आप समझ सकते हो। और आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया इसको बार बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि ये विद्यालय होता है, ठीक है, इसमें जो सारे कोर्स कराए जाते हैं, ठीक है, तो वो सारे पाठ्यक्रम आपके होते हैं, ठीक है, पाठ्यक्रम। और ये पूरा का पूरा जो स्कूल विद्यालय होता है ये जो है पाठचर्या होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें जो है परिवर्तन जो होता है स्कूल यानी पाठचर्या में, इसमें परिवर्तन जो है 2, 4, 10 साल में होता है। और ये जो है आपका हर साल बदलता है। जैसे आप 1st क्लास में है, फिर 2nd क्लास में गए, फिर 3rd क्लास में गए, तो ये जो है पाठ्यक्रम चेंज होता रहता है। थैंक यू।